दोस्तों बात करते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप्स की। एक इंडियन सिख जो था वो कनाडा के सोइल के ऊपर मारा गया और फिर जस्टिन ट्रूडो ने सारे का सारा इल्ज़ाम इंडिया की एजेंसीज पे और इंडिया पे लगा दिया था, मगर जस्टिन ट्रूडो ने कोई भी सबूत पेश ना किया और सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। और इसी तरह इंडिया ने भी अपने सफारती ताल्लुकात जो थे वो कनाडा के साथ ख़त्म कर लिए हैं। मगर जिस यकीन के साथ जस्टिन ट्रूडो ने ये ऐलान किया और जोश के साथ ये इल्ज़ामात इंडिया के ऊपर लगाए, अब जस्टिन ट्रूडो की टोन जो है वो धीमी होती जा रही है। Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. We're going through an extremely challenging time with India right now. We're not looking to escalate, as I've said. जी, तो आपने देखा कि पहले किस जोश के साथ ये दावा कर रहे थे कि इंडिया का हाथ है, मगर अब ये इंडिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बहाल करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो वज़ीर ख़ारजा जो कनाडा की है, उनके बयानात पहले देखिए और बाद में देखिए। India to fully collaborate with us and ultimately to get to the bottom of this. And we see this possible breach of sovereignty as completely unacceptable. We will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations are best when they remain private. जी दोस्तों, तो आपने सुना कि कनाडा की वज़ीर ख़ारजा किस तेज़ और गुस्से वाले लबो लहजे से पहले बात करती थी, मगर अब उसकी टोन जो है वो नरम हो चुकी है और वो बगैर किसी सबूत पेश किए हुए, अगर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इसके पीछे इंडिया है, तो कम से कम जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी को कोई ना कोई सबूत देना चाहिए था, मगर ये सबूत ना दे सके और अब कह रहे हैं कि हम आपसे अकेले में या पर्दों के पीछे बात आपसे करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों जस्टिन ट्रूडो का अलायंस जो है वो एक सिख इंसान की पार्टी के साथ लगा हुआ है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को फेवर चाहिए थी, सीटें चाहिए थी, तो उन्होंने अपना अलायंस एक सिख लीडर के साथ कर लिया है, जो कि वोट कमाने के लिए वो अब इस तरह के स्टंट कर रहे हैं ताकि सिख कम्युनिटी के वोट उनको पड़ें और वो इलेक्शन के अंदर कामयाब हो जाएं। दोस्तों इस तरह के तौर तरीके हमने इंडिया और पाकिस्तान में तो देखे थे, लोगों के मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह के सियासी बयान दे के जस्टिन ट्रूडो भी अब अपनी फेवर हासिल करना चाहते हैं ताकि अगले इलेक्शन के अंदर जो जस्टिन ट्रूडो को सिख जो हैं वो भरपूर सपोर्ट करें। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।